देश में कोरोना के मामले बेकाबू हो रहे हैं। पिछले साल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। तो क्या पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? क्या झारखंड में फिर से लॉकडाउन होने वाले हैं? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का तो कहना है कि लॉकडाउन लगने की आशंका है, वहीं मुख्यमंत्री इससे साफ इनकार करते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और आज इसी कोरोना और लॉकडाउन पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके सामने प्रभा शर्मा। जी हां, कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश भर में घातक हो गया है और झारखंड में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं और यही वजह है कि कुछ लोग इस बार भी डरे हैं कि कहीं लॉकडाउन का ऐलान न कर दिया जाए। मगर ये संभव भी हो सकता है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। जी हां, संपूर्ण लॉकडाउन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि इस पर राज्य सरकार अभी विचार कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ सीएम हेमंत सोरेन खुद ही इस मामले को देख रहे हैं। जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला हो जाएगा। अभी धारा 144 के साथ रात 8 बजे के बाद कड़ी पाबंदियां लगाई गई है। लोगों को अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सवाल उठाते हुए कहा भी कि लोगों की जान जा रही है और मंत्री बयान देते फिर रहे हैं। इरफान ने सीएम हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया था। इधर रांची में सड़क पर चलते चलते 3 लोगों की तड़प कर मौत हो जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने भी हेमंत सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार मूर्ति बन गई है। कोरोना से झारखंड में भयावह स्थिति का जिक्र करते हुए अदालत ने चेताया कि समय रहते अगर बेहतर प्रबंधन नहीं किया गया तो लोगों का आक्रोश भड़क जाएगा। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा सूरत हाल की बात करें तो पूरे देश की तर्ज पर यहां भी संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में नए स्ट्रेन के मिलने के बाद महामारी की प्रकृति में भारी बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस पर फौरी नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में 144 धारा लागू किया है। रात में 8 बजे के बाद कड़ी पाबंदियां लागू की है, लेकिन सड़कों पर भीड़ भाड़ में कमी नहीं हो रही है। नतीजतन नए इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है। इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए आईसीयू तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और
750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में सीसीएल का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। अभी चर्चाएं जारी है। कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूती से लिया जाएगा। जैसे सीबीएसई के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। राज्य सरकार ने झारखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद उन व्यक्तियों के सैंपल की भी जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्णय लिया है जो कोरोना का टीका लेने के बावजूद संक्रमित होंगे। साथ ही कोरोना से मरने वाले लोगों को भी RT-PCR सैंपल के सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी भेजी जाएगी। राज्य सरकार की सोच है कि राज्य में कोरोना की नई किस्म की पहचान समय पर हो सके ताकि उसके अनुरूप रणनीति तैयार की जा सके। झारखंड में फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण के हालात ऐसे ही बने रहे तो इस पर नियंत्रण तो दूर, कोरोना मरीजों की रिकवरी के लिए अस्पतालों में किए जा रहे प्रयासों को भी तगड़ा झटका लगेगा। रांची में जहां हर अस्पताल में बेड फुल है, वहीं शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों के शवों की लंबी कतार लगी है। मरने के बाद भी उन्हें मुक्ति का इंतजार है। राज्य में पिछले वर्ष से भी बुरे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के अधिक घातक होने के कारण मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं अगले 10 दिनों में दुगने कोरोना संक्रमित होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सरकार के स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए भले ही तमाम उपाय किए जाने का दावा हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग 1-2 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या और तेजी से बढ़ने का अनुमान लगा रहा है। अगले 10 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या दुगनी से अधिक हो सकती है। राज्य भर में अभी तक 15,000 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं, जिनकी रिकवरी रेट भी घट गई है। साथ ही मौत की दर भी एकाएक काफी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह तक राजधानी रांची में 11,000 लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जबकि प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 तक पहुंच सकता है। धनबाद, बोकारो, दुमका, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा, गुमला, पलामू, कोडरमा आदि जिलों में भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ सकती है। इस मामले में डीजीपी ने भी कहा है कि आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। समझाने के बावजूद जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। पुलिस केंद्रों व थाना परिसरों तथा बैरकों को सैनिटाइज कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय से आईजी अभियान अमोल वी होमकर, डीआईजी रांची पंकज कंबोज उपस्थित रहे।